थिंक एंड ग्रो रिच, अध्याय 1, परिचय और इच्छा, डिजायर। नेपोलियन हिल शुरुआत में बताते हैं कि हर उपलब्धि का पहला कदम इच्छा है। सिर्फ साधारण इच्छा नहीं, बल्कि एक जलती हुई चाहत, बर्निंग डिजायर, जो इंसान को दिन रात अपने लक्ष्य की ओर धकेलती रहे। हिल ने एंड्रयू कार्नेगी, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक, से मुलाकात की थी। कार्नेगी ने उन्हें एक चुनौती दी। अगर तुम साबित कर सको कि सफलता और धन का एक वैज्ञानिक नियम है, तो इसे दुनिया के सामने लाओ। इसी चुनौती के कारण हिल ने 25 साल तक 500 सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और 13 सिद्धांतों को खोजा। उनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण है डिजायर, इच्छा। सफलता की शुरुआत इच्छा। हर इंसान सपना देखता है, लेकिन कुछ लोग ही अमीर और सफल होते हैं। फर्क यह है कि उनकी इच्छा जलती हुई आग की तरह होती है। अगर किसी को धन चाहिए, तो वो बस चाहत नहीं बल्कि लक्ष्य बनाता है। साधारण चाहत कमजोर ख्वाहिश, जलती हुई चाहत लक्ष्य प्लस योजना प्लस दृढ़ विश्वास। हिल का 6 स्टेप फॉर्मूला धन पाने के लिए। नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए एक 6 स्टेप तकनीक दी। तय करो कि तुम्हें कितनी राशि चाहिए, जैसे 50 लाख, 1 करोड़। यह तय करो कि तुम उसके बदले क्या दोगे, सेवा, मेहनत, समय, कौशल आदि। तय करो कि किस समय तक तुम ये पैसा पाना चाहते हो। एक स्पष्ट योजना बनाओ और तुरंत शुरू करो। इन सभी बातों को लिखो। उस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ो, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। धीरे धीरे ये तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। उदाहरण एडविन सी बार्न्स। हिल बताते हैं कि एडविन बार्न्स नाम का एक युवक था, जो थॉमस एडिसन, महान वैज्ञानिक, का पार्टनर बनना चाहता था। उसके पास न पैसा था, न पहचान, न साधन, लेकिन उसकी जलती हुई इच्छा ने उसे एडिसन से मिलने पर मजबूर किया। वो एडिसन की कंपनी में छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, मुझे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। कुछ साल बाद एडिसन को एक नया मशीन बेचना था और बार्न्स ने उसे बेचने का प्रस्ताव दिया। वो इतना सफल हुआ कि एडिसन ने उसे बिजनेस पार्टनर बना लिया। सबूत, अगर इच्छा जलती हुई आग बन जाए, तो सपनों को वास्तविकता में बदला जा सकता है। मुख्य सीख, चैप्टर 1, डिजायर से। सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, बल्कि इच्छा को क्रिया में बदलने से मिलती है। मैं चाहता हूं, पर्याप्त नहीं, मुझे ये करना ही है। किसी भी हालत में यही सही शुरुआत है। पैसा पाने के लिए पहले अपने मन में स्पष्ट राशि, समय और योजना तय करो। दिन रात उसी लक्ष्य को अपने मन में दोहराओ। ये था पहला अध्याय और पहला सिद्धांत। अब अगले भाग में हम देखेंगे चैप्टर 2, फेथ, विश्वास, अध्याय 2, विश्वास, फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास ही वो तत्व है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। विश्वास के बिना कोई भी इच्छा कभी उपलब्धि नहीं बन सकती। विश्वास क्यों जरूरी है? जब आपके मन में कोई लक्ष्य आता है, तो वो सिर्फ एक विचार है। वो विचार तब तक कमजोर है जब तक उसे विश्वास का बल न मिल जाए। विश्वास ही उस विचार को आपके अवचेतन मन में गहराई से बिठाता है। सरल भाषा में, इच्छा बीज, विश्वास पानी और खाद। बिना विश्वास के बीज सूख जाएगा। ऑटोसजेशन और विश्वास। हिल बताते हैं कि विश्वास को विकसित किया जा सकता है। इसके लिए वे ऑटोसजेशन, स्वसुझाव, का उपयोग करने को कहते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य को बार बार दोहराना, जैसे मंत्र की तरह, मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बनूंगा। धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आप खुद पर विश्वास करने लगेंगे। शुरू में ये नकली लगेगा, लेकिन बार बार दोहराने से दिमाग इसे सच मानने लगेगा। विश्वास का विज्ञान। हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन जैसा है। जैसे रेडियो में बार बार एक ही वेव भेजने से सिग्नल पकड़ में आता है, वैसे ही विश्वास
और सकारात्मक विचारों की तरंगे ब्रह्मांड में जाती है और वास्तविकता खींच लाती है। संदेह और भय सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आपके मन में डर और शक है तो अवचेतन मन गड़बड़ संदेश पाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कभी सफल नहीं होते, क्योंकि वे खुद ही विश्वास नहीं करते। डर वो वायरस है जो सफलता को मार देता है। अभ्यास विश्वास को मजबूत करने के लिए। हिल ने विश्वास को जगाने के लिए कुछ अभ्यास बताए। अपना लक्ष्य लिखो, राशि, समय, योजना। दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह और रात। आंखें बंद कर कल्पना करो, मानो लक्ष्य पहले से पूरा हो चुका है। खुद से कहो, मुझे विश्वास है कि यह लक्ष्य जरूर पूरा होगा। नकारात्मक विचार को काटो। जब भी दिमाग कहे यह मुश्किल है, तुरंत बोलो, नहीं, यह संभव है। उदाहरण, विश्वास का चमत्कार। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब उनके बेटे जन्म से बहरे हुए तो डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी सुन नहीं पाएगा, लेकिन हिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को यह विश्वास दिया कि वो सुन सकता है। बेटे ने खुद विश्वास किया और बाद में एक विशेष उपकरण की मदद से वो सुनने और बोलने में सक्षम हुआ। यही है विश्वास की शक्ति। जहां दुनिया नामुमकिन कहे, वहां भी रास्ता बनाना। मुख्य सीख, चैप्टर 2 फेथ से। विश्वास ही विचारों को वास्तविकता बनाता है। अवचेतन मन वही सच मानता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। सकारात्मक मंत्र, आत्मविश्वास और लक्ष्य का चित्रण, विजुअलाइजेशन, ये सब विश्वास को मजबूत बनाते हैं। संदेह और भय को पूरी तरह निकाल देना होगा। ये था चैप्टर 2 फेथ, विश्वास का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, स्व सुझाव। अध्याय 3, ऑटो सजेशन, स्व सुझाव। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य अपने अवचेतन मन को बार बार दिए गए विचारों से नियंत्रित कर सकता है। यही है ऑटो सजेशन, यानी स्वयं को बार बार सुझाव देना। ऑटो सजेशन क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान खुद को बार बार सकारात्मक विचार देता है। ये विचार धीरे धीरे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। अवचेतन मन इन विचारों को सच मानकर वास्तविकता की ओर धकेलता है। सरल शब्दों में, आप वही बनते हैं जो आप बार बार अपने मन से कहते हैं। ऑटो सजेशन कैसे काम करता है? अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। वो जो भी संदेश बार बार पाता है उसे सत्य मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन यही मान लेगा। अगर आप कहते हैं मैं सफल और धनी बन रहा हूं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। इसलिए इंसान को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना ही होगा। ऑटो सजेशन की 6 स्टेप टेक्निक। हिल का तरीका। अपना लक्ष्य तय करो कि कितनी संपत्ति चाहिए और कब तक चाहिए। बदले में क्या दोगे? मेहनत, सेवा, कौशल, ये भी स्पष्ट करो। एक लिखित बयान, रिटन स्टेटमेंट बनाओ। कितनी राशि चाहिए? कब तक चाहिए? बदले में क्या करोगे? योजना क्या है? इस बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ो। सुबह उठते ही, रात सोने से पहले कल्पना करो, मानो आपके पास वो धन पहले से है। भावनाएं जोड़ो, सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पूरे जुनून और भावनाओं के साथ दोहराओ। हिल कहते हैं, भावनाएं ही विचारों को शक्ति देती हैं। ऑटो सजेशन की गलती। लोग नकारात्मक बातें भी बार बार दोहराते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लिए यह संभव नहीं है, मैं कमजोर हूं। यह भी ऑटो सजेशन है, लेकिन नकारात्मक। परिणाम अवचेतन मन इन्हें भी सच मान लेता है। इसलिए इंसान को सिर्फ वही दोहराना चाहिए जो वो चाहता है, न कि जो वो नहीं चाहता। उदाहरण, चार्ल्स एम श्वाब। एंड्रयू कार्नेगी के एक मैनेजर चार्ल्स श्वाब ने बार बार खुद को यह सुझाव दिया कि मैं करोड़पति बनूंगा और बड़ा उद्योग चलाऊंगा। उसने यही विचार सालों तक दोहराए और अंततः वो दुनिया के सबसे बड़े स्टील उद्योगपतियों में से एक बन गया। मुख्य सीख, चैप्टर 3, ऑटो सजेशन से।
अवचेतन मन को प्रोग्राम करो, लक्ष्य को बार बार दोहराओ, सकारात्मक मंत्र बनाओ, छोटा, सरल और शक्तिशाली वाक्य। उदाहरण, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा हूं। भावनाओं के साथ दोहराओ, बिना भावनाओं के ऑटो सजेशन सिर्फ खाली शब्द है। नकारात्मक विचारों को हटाओ, अवचेतन मन को सिर्फ वही खिलाओ जो आप चाहते हो। यह था चैप्टर 3 ऑटो सजेशन, स्वसुझाव का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। अध्याय 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं, साधारण ज्ञान, जनरल नॉलेज से आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी संपत्ति और सफलता की कुंजी है। जनरल नॉलेज बनाम स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, हर जगह थोड़ा थोड़ा ज्ञान, जैसे भूगोल, इतिहास, गणित, सामान्य जानकारी। ये शिक्षा देता है लेकिन पैसा नहीं देता। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, किसी एक क्षेत्र में गहरी समझ, जैसे इंजीनियरिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग आदि। ये वो ज्ञान है जिसे पैसे में बदला जा सकता है। सामान्य ज्ञान कार की बैटरी की तरह है, ऊर्जा तो है, लेकिन जब तक सही तार, स्पेशलाइजेशन से जुड़ न जाए तब तक बेकार है। पैसा कहां से आता है? पैसा ज्ञान से नहीं, बल्कि ज्ञान के सही प्रयोग से आता है। दुनिया में लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभी सफल या धनी नहीं हैं। जो लोग अपने ज्ञान को व्यावहारिक और उपयोगी बना पाते हैं, वही अमीर बनते हैं। उदाहरण, एक डॉक्टर मेडिकल ज्ञान रखता है, मरीज का इलाज करता है, पैसा कमाता है। एक व्यापारी मार्केटिंग और सेल्स जानता है, प्रोडक्ट बेचता है, मुनाफा कमाता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे पाएं? अनुभव और अध्ययन से, किताबें पढ़कर, रिसर्च करके, ट्रेनिंग लेकर, दूसरों के ज्ञान का उपयोग करके। अगर आपको किसी क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को टीम में शामिल करो। यही कारण है कि सफल लोग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं। लगातार सीखते रहना। ज्ञान जल्दी पुराना हो जाता है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। हिल कहते हैं, धनी लोग आजीवन विद्यार्थी होते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते। सिर्फ डिग्री से सफलता नहीं। हिल कहते हैं कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले हजारों युवा बेरोजगार रहते हैं। कारण उनके पास जनरल नॉलेज है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की योजना नहीं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप ज्ञान प्लस कल्पना प्लस कार्य योजना को जोड़ें। उदाहरण, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार अखबारों ने उन्हें अनपढ़ कह दिया। फोर्ड ने जवाब दिया, मेरे पास टेलीफोन है, मैं किसी भी समय उस बटन को दबाकर विशेषज्ञों को बुला सकता हूं। मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, मुझे बस ये पता है कि किसे बुलाना है। फोर्ड अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोगों की टीम बनाई। मुख्य सीख, चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज से, साधारण ज्ञान काफी नहीं है। ज्ञान को उपयोगी और व्यावहारिक बनाना होगा। विशेष ज्ञान पैसा बनाता है। अपने क्षेत्र में गहराई से सीखो। अगर खुद नहीं जानते तो टीम बनाओ। दूसरों के ज्ञान का सहारा लो। सीखना कभी मत छोड़ो। हर दिन नया ज्ञान लो और खुद को अपडेट रखो। यह था चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 5 इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। अध्याय 5 इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य की कल्पना ही उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यही शक्ति सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। कल्पना क्या है? कल्पना का अर्थ है विचारों को चित्र और योजनाओं में बदलने की क्षमता।
ये वो साधन है जिससे इंसान नई खोज करता है, नए बिजनेस खड़े करता है और अमीर बनता है। धन और सफलता हमेशा पहले मन में बनते हैं, फिर वास्तविकता में। पहले दिमाग में तस्वीर बनती है, फिर हाथों से काम होता है, फिर हकीकत बनती है। कल्पना के दो प्रकार। सिंथेटिक इमेजिनेशन, संश्लेषणात्मक कल्पना। पुराने विचारों और अनुभवों को जोड़कर नई योजनाएं बनाना। उदाहरण, कोई व्यापारी पुरानी मार्केटिंग तकनीक को नए उत्पाद पर लागू करे। क्रिएटिव इमेजिनेशन, सृजनात्मक कल्पना। पूरी तरह नए विचारों और खोजों का जन्म। ये अंतर्ज्ञान और प्रेरणा से आती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन का बल्ब, राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज। धनी और सफल लोग दोनों तरह की कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना शक्ति का उपयोग कैसे करें? स्पष्ट लक्ष्य मन में चित्रित करो। जैसे, मैं 1 करोड़ रुपए वाला बिजनेस खड़ा कर रहा हूं। अपने दिमाग में उसे बार बार देखो। योजना बनाओ। कल्पना से निकले विचारों को कागज पर लिखो। उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटो। मास्टरमाइंड ग्रुप का सहारा लो। दूसरों के विचारों से अपनी कल्पना को और बड़ा बनाओ। प्रतिदिन कल्पना का अभ्यास करो। दिन में कुछ मिनट आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को पूरा होते देखो। जितना ज्यादा चित्र साफ होगा, उतनी जल्दी वो सच बनेगा। उदाहरण, कोका कोला। नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोका कोला की शुरुआत एक साधारण फार्मूले से हुई थी। अगर उसके मालिक ने कल्पना से बिजनेस का सपना न देखा होता, तो आज ये अरबों डॉलर की कंपनी न बन पाती। सबूत, एक छोटा सा विचार जब कल्पना से बड़ा किया जाए तो साम्राज्य बन सकता है। कल्पना की बाधाएं। आलस्य, लेजी थिंकिंग, डर और संदेह। ये सोचना कि ये संभव नहीं है। जब तक इंसान अपने मन की इन जंजीरों को नहीं तोड़ेगा, उसकी कल्पना शक्ति कभी नहीं चमकेगी। मुख्य सीख, चैप्टर 5 इमेजिनेशन से। कल्पना शक्ति धन की कार्यशाला है। सिंथेटिक प्लस क्रिएटिव इमेजिनेशन, दोनों को मिलाकर प्रयोग करो। हर धनी और सफल व्यक्ति पहले सपनों में अमीर बनता है, फिर हकीकत में। लक्ष्य की तस्वीर जितनी स्पष्ट होगी, उतनी जल्दी वास्तविकता बनेगी। कल्पना को योजना और क्रियान्वयन से जोड़ो। यह था चैप्टर 5 इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। अध्याय 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ इच्छा और कल्पना काफी नहीं है। अगर सफलता चाहिए तो उसे कार्य योजना में बदलना होगा। योजना ही सपनों को वास्तविकता में बदलने का पुल है। संगठित योजना क्यों जरूरी है? जो लोग बिना योजना के काम करते हैं, वे असफल हो जाते हैं। बिना नक्शे के कोई इमारत नहीं बन सकती। वैसे ही बिना योजना के कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। योजना दिशा देती है और संसाधनों को व्यवस्थित करती है। सपना प्लस योजना प्लस कार्य सफलता। योजना बनाने के नियम। लिखित योजना बनाओ। लक्ष्य को कागज पर लिखो। उसे छोटे छोटे हिस्सों, स्टेप्स में बांटो। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। सिर्फ अकेले काम मत करो। अपने आसपास समझदार, अनुभवी और भरोसेमंद लोगों की टीम बनाओ। दूसरों की राय और अनुभव से योजना मजबूत बनती है। लचीली योजना, फ्लेक्सिबल प्लान। अगर पहली योजना काम न करे तो दूसरी बनाओ। असफलता का मतलब है नई रणनीति की जरूरत। तुरंत शुरू करो। जब तक योजना पूरी ना हो, इंतजार मत करो। छोटे कदमों से भी शुरुआत करना बेहतर है। मास्टरमाइंड की शक्ति। हिल बताते हैं कि कोई भी महान सफलता अकेले हासिल नहीं होती। हेनरी फोर्ड के पास इंजीनियरों और बिजनेस सलाहकारों की टीम थी। एंड्रू कार्नेगी के पास भी विशेषज्ञों का समूह था। एक इंसान का दिमाग सीमित होता है, लेकिन कई दिमाग मिलकर अनंत शक्ति बन जाते हैं। उदाहरण, यूएस स्टील कंपनी। चार्ल्स श्वाब और एंड्रू कार्नेगी ने मिलकर अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई। ये सिर्फ उनकी मेहनत से नहीं,
बल्कि संगठित योजना और टीम वर्क का परिणाम था। असफलता क्यों आती है? हिल 30 मुख्य कारण बताते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण: स्पष्ट लक्ष्य की कमी, योजना का न होना, आलस्य और निर्णयहीनता, नकारात्मक सोच, टीम और सहयोगियों की कमी, दृढ़ता की कमी। अगर इन कारणों से बचा जाए तो असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। मुख्य सीख चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से: सपनों को योजना में बदलो, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, सही लोगों के साथ काम करो, लचीली योजना रखो, बदलाव के लिए तैयार रहो। असफलता संकेत है कि योजना में सुधार चाहिए। तुरंत कार्रवाई करो, योजना बिना कार्य बेकार है। यह था चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 7 डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। अध्याय 7 डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर उनके निर्णय लेने की क्षमता है। असफल लोग देर करते हैं, सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं। निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? जिंदगी में हर बड़ा बदलाव एक निर्णय से शुरू होता है। जो लोग देर करते हैं वे मौके खो देते हैं। डर और आलस्य हमेशा इंसान को निर्णय लेने से रोकते हैं। निर्णय की ताकत आत्मविश्वास प्लस हिम्मत। सफल लोगों की आदत। हिल ने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया। उनमें से हर एक की आदत थी जल्दी निर्णय लेना और उस पर टिके रहना। वे शायद ही कभी अपनी राय बदलते थे, जबकि असफल लोग दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, बार बार अपना फैसला बदलते रहते हैं, अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, दुश्मन। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, लेकिन असफलता की ओर। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कल सोचूंगा, अभी सही समय नहीं है, पहले हालात सही हों फिर देखेंगे। ये आदत जिंदगी भर इंसान को गरीब बनाए रखती है। आज का सही फैसला कल की देर से बेहतर है। निर्णय लेने की शक्ति कैसे विकसित करें? स्पष्ट लक्ष्य तय करो। जब लक्ष्य साफ होगा तो निर्णय आसान हो जाएगा। दूसरों की आलोचना से मत डरना। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपनी सोच पर चलते हैं। छोटे फैसलों का अभ्यास करो। रोजमर्रा की चीजों में तुरंत निर्णय लेने की आदत डालो। धीरे धीरे बड़े फैसले लेना आसान हो जाएगा। मास्टरमाइंड ग्रुप से सलाह लो, आदेश नहीं। सलाह लेना ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला खुद करो। उदाहरण, अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा। अमेरिका के 56 बहादुर नेताओं ने इंग्लैंड से आजादी पाने के लिए निर्णय लिया। उन्हें पता था कि यह मौत भी ला सकता है, लेकिन उन्होंने डटकर फैसला लिया और उस पर टिके रहे। नतीजा, अमेरिका स्वतंत्र हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना। मुख्य सीख चैप्टर 7 डिसीजन से: निर्णय लेना सफलता का रहस्य है। टालमटोल असफलता की निशानी है। जल्दी और दृढ़ निर्णय सफल लोगों की आदत। दूसरों की आलोचना और राय से प्रभावित मत हो। फैसले पर टिके रहो जब तक लक्ष्य पूरा न हो। यह था चैप्टर 7 डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 8 परसिस्टेंस, दृढ़ता बटा लगन। अध्याय 8 परसिस्टेंस, दृढ़ता बटा लगन। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता का रहस्य सिर्फ इच्छा या योजना नहीं, बल्कि लगातार प्रयास, परसिस्टेंस है। बहुत लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। सफल वही होते हैं जो बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं। दृढ़ता क्यों जरूरी है? हर बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावटें और असफलताएं आएंगी। जो लोग बीच में हार मान लेते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। दृढ़ता इंसान के इच्छा प्लस विश्वास प्लस योजना को ऊर्जा देती है। दृढ़ता ही वो गुण है जो सपनों को सोने में बदल देती है। दृढ़ता कैसे बनती है? हिल बताते हैं कि दृढ़ता जम से नहीं आती, इसे आदत से बनाया जाता है। इसके लिए 8 आधार जरूरी है। स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस।
जब लक्ष्य साफ होता है तब इंसान डटा रहता है। इच्छा की तीव्रता, बर्निंग डिजायर, जलती हुई चाहत ही इंसान को पीछे नहीं हटने देती। आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस, अपने फैसलों पर भरोसा, योजना, डेफिनेट प्लान्स, लिखित और व्यावहारिक योजना से दृढ़ता बढ़ती है। सही ज्ञान, एक्यूरेट नॉलेज, ज्ञान होने से संदेह दूर होता है और आत्मबल बढ़ता है। सहयोग, कोऑपरेशन, सही लोगों के साथ होने से हिम्मत बनी रहती है। इच्छा शक्ति, विल पावर, चाहे हालात कठिन हो, आगे बढ़ने की ताकत। आदत, हैबिट, रोज छोटे छोटे प्रयास करना और हार न मानना। असफलता का कारण, बहुत लोग कुछ समय तक कोशिश करते हैं और फिर रुक जाते हैं। उनकी सोच होती है, शायद ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच ये है कि सफलता अक्सर उसी के बाद आती है जब इंसान लगभग हार मानने वाला होता है। हिल कहते हैं, अक्सर सोने की खान से सिर्फ 3 फीट पहले ही लोग खोदना छोड़ देते हैं। दृढ़ता बढ़ाने के उपाय, अपने लक्ष्य को रोज पढ़ो और दोहराओ। छोटे छोटे कदम रोज उठाओ। सकारात्मक माहौल बनाओ, आलोचकों से दूर रहो। असफलता को सीखने का साधन मानो। खुद से कहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उदाहरण, थॉमस एडिसन। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए। लोगों ने कहा, तुम असफल हो गए। एडिसन ने उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही दृढ़ता उन्हें इतिहास का महान वैज्ञानिक बना गई। मुख्य सीख, चैप्टर 8 परसिस्टेंस से। लगन ही सफलता का असली रहस्य है। स्पष्ट लक्ष्य प्लस जलती हुई इच्छा प्लस लगातार प्रयास उपलब्धि। हार मानना सबसे बड़ी असफलता है। आदत बनाओ कि कभी पीछे न हटो। दृढ़ता ही आपको बाकी लोगों से अलग करती है। ये था चैप्टर 8 परसिस्टेंस, दृढ़ता बटा लगन का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। अध्याय 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे सही तरीके से संगठित कर कार्य में लगाया जाए। अकेले इंसान की शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब कई दिमाग मिलते हैं तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, मास्टरमाइंड का सिद्धांत। मास्टरमाइंड क्या है? जब 2 या अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए सहयोग करते हैं और सामंजस्य से काम करते हैं, तो उनके दिमागों की ऊर्जा मिलकर एक नई शक्ति पैदा करती है। ये शक्ति सामान्य से कहीं अधिक होती है। इसे ऐसे समझिए, एक बैटरी से थोड़ी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कई बैटरियां जोड़ दी जाए तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। मास्टरमाइंड ज्ञान प्लस अनुभव प्लस सकारात्मक ऊर्जा का मिलन। मास्टरमाइंड के 2 पहलू, इकोनॉमिक, आर्थिक शक्ति। जब लोग मिलकर योजना बनाते हैं तो संसाधन, पैसा और अवसर बढ़ते हैं, जैसे बिजनेस पार्टनर, निवेशक, सलाहकार। साइकिक, मानसिक शक्ति। जब लोग एक लक्ष्य के लिए सकारात्मक सोच से जुड़ते हैं तो उनके बीच मानसिक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये अदृश्य शक्ति इंसान को और तेज सोचने और काम करने में मदद करती है। मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? अकेला इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन टीम बनाकर वो दूसरों की बुद्धि और अनुभव का उपयोग कर सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा सलाहकार, कोच और विशेषज्ञों की टीम रखते हैं। हिल कहते हैं, हर बड़ी सफलता के पीछे किसी न किसी मास्टरमाइंड समूह की शक्ति होती है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरों और विशेषज्ञों की एक टीम बनाई। उनकी टीम की वजह से फोर्ड ने मोटर कार इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। फोर्ड अकेले नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड की शक्ति से सफल हुए। असफलता और अकेलापन। जो लोग सब कुछ अकेले करने की कोशिश करते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और असफल हो जाते हैं, जबकि जो लोग दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मुख्य सीख, चैप्टर 9, मास्टरमाइंड से।
सहयोग ही शक्ति है। मास्टरमाइंड समूह बनाओ, भरोसेमंद और समझदार लोगों के साथ मिलकर काम करो। सकारात्मक माहौल जरूरी है। नकारात्मक लोग समूह की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। ज्ञान प्लस अनुभव प्लस ऊर्जा मास्टरमाइंड की असली ताकत। हर बड़ी सफलता टीमवर्क का परिणाम है। ये था चैप्टर 9 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। अध्याय 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। नेपोलियन हिल कहते हैं, यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो ये रचनात्मकता, सफलता और महानता में बदल सकती है। यौन ऊर्जा क्या है? प्रकृति ने इंसान के भीतर प्रबल यौन शक्ति रखी है। सामान्य लोग इसे सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित रखते हैं, लेकिन महान लोग इस ऊर्जा को रचनात्मक और मानसिक शक्ति में बदल देते हैं। इसे कहते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। यौन ऊर्जा का रहस्य। यौन इच्छा इंसान को प्रेरित करती है, उसकी कल्पना को जगाती है और दिमाग को सक्रिय बनाती है। इतिहास के महान नेता, कलाकार और आविष्कारक अक्सर यौन ऊर्जा को कला, विज्ञान और कार्य में बदलते थे। हिल कहते हैं कि हर महान उपलब्धि के पीछे इस ऊर्जा की भूमिका होती है। सिर्फ शारीरिक इच्छा को नियंत्रित करके उसे मानसिक और रचनात्मक शक्ति में बदलना ही असली रहस्य है। गलत उपयोग बनाम सही उपयोग। गलत उपयोग सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित। इससे इंसान की ऊर्जा नष्ट होती है और दिमाग कमजोर पड़ता है। सही उपयोग इस शक्ति को कला, संगीत, लेखन, व्यापार, विज्ञान या आविष्कार में बदलना। इससे इंसान में चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, आकर्षण और नेतृत्व शक्ति आ जाती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के लाभ। सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी, कल्पना और रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। चुंबकीय व्यक्तित्व, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्ति दूसरों को सहज ही आकर्षित करता है। आत्मविश्वास और साहस, ऊर्जा को सही दिशा देने से आत्मबल बढ़ता है। नेतृत्व क्षमता, ऐसे लोग दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं और उनका अनुसरण करवाते हैं। उदाहरण, हिल बताते हैं कि इतिहास के सबसे बड़े नेता और सफल व्यक्ति जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, सभी में यौन ऊर्जा को उच्च उद्देश्य में बदलने की अद्भुत क्षमता थी। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का पालन कर उसी शक्ति को जनांदोलन और नेतृत्व में बदल दिया। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कैसे करें? इच्छा को दबाओ मत, दिशा बदलो। इस ऊर्जा को कला, लेखन, व्यापार या करियर में लगाओ। कल्पना और जुनून को जोड़ो। लक्ष्य की तस्वीर बनाओ और उसी में ऊर्जा खर्च करो। सकारात्मक माहौल और आदतें। गलत संगति और व्यसनों से बचो। योग, ध्यान और आत्मनियंत्रण से ऊर्जा को नियंत्रित करो। मुख्य सीख चैप्टर 10 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से। यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे व्यर्थ करने के बजाय उच्च लक्ष्यों में रूपांतरित करो। सृजनात्मकता, नेतृत्व और आकर्षण सही दिशा में यौन शक्ति का परिणाम। महान लोग इस रहस्य को जानते थे और इसी से इतिहास रच पाए। ये था चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। अध्याय 11 द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवचेतन मन इंसान की जिंदगी का गुप्त नियंत्रक है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को दिशा देता है, चाहे हमें पता हो या न हो। इसे सही तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो ये इंसान को अकल्पनीय सफलता और धन दिला सकता है। अवचेतन मन क्या है? हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से हैं। सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड,
जो अभी सोचता और निर्णय लेता है। ये हमारी तर्क और समझ का हिस्सा है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो पर्दे के पीछे काम करता है। इसमें हमारी आदतें, विश्वास, डर और छुपी हुई शक्ति होती है। सचेतन मन बोता है बीज, और अवचेतन मन उसे पेड़ बना देता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? ये वही मानता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। अगर आप कहते हैं मैं गरीब हूं, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। अगर आप कहते हैं मैं अमीर और सफल हूं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। आपका अवचेतन मन हमेशा आपके आदेश का पालन करता है। नकारात्मकता का असर, डर, शक और नकारात्मक सोच, ये सब अवचेतन मन को गलत दिशा में प्रशिक्षित कर देते हैं। नतीजा, असफलता, गरीबी और निराशा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अवचेतन मन को सिर्फ सकारात्मक आदेश दें। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के 5 तरीके। ऑटो सजेशन, स्व सुझाव। रोज अपने लक्ष्य को भावनाओं के साथ दोहराओ। विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ देखो। पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाएं। गुस्सा, डर और शक की जगह विश्वास, प्रेम और उम्मीद से सोचो। संगति, एनवायरनमेंट। सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहो, उनका प्रभाव आपके अवचेतन मन पर पड़ेगा। संगीत, ध्यान और प्रार्थना, ये अवचेतन मन को शांति और स्पष्टता देते हैं। उदाहरण, गांधी जी। हिल कहते हैं कि महात्मा गांधी ने बिना हथियार और बिना ताकत के करोड़ों लोगों को आजादी के आंदोलन में जोड़ा। ये उनके अवचेतन मन की शक्ति थी। उन्होंने अपने विचार को इतना गहराई से जिया कि वह करोड़ों के अवचेतन मन में उतर गया। नतीजा, असंभव लगने वाला काम संभव हो गया। मुख्य सीख, चैप्टर 11, सबकॉन्शियस माइंड से। अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। ये वही मानता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। नकारात्मक विचार, नकारात्मक परिणाम। सकारात्मक आदेश, सफलता और धन। ऑटो सजेशन प्लस विजुअलाइजेशन, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। ये था चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 12, द ब्रेन, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रहण। अध्याय 12, द ब्रेन, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रहण। नेपोलियन हिल कहते हैं, मानव मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है। ये विचारों को प्रसारित, ब्रॉडकास्ट भी करता है और ग्रहण, रिसीव भी करता है। यही कारण है कि हमारे विचार सिर्फ हमें नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क की शक्ति। मस्तिष्क केवल सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि ये कंपन, वाइब्रेशंस उत्सर्जित करता है। हर विचार एक ऊर्जा तरंग है। सकारात्मक विचार सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, नकारात्मक विचार नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। आपका दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। विचारों का प्रसारण। जब आप बार बार किसी लक्ष्य को सोचते और महसूस करते हैं, तो वो विचार तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। दूसरे लोग भी अनजाने में इन तरंगों को पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, नकारात्मक लोग एक दूसरे को खींच लेते हैं। विचारों का ग्रहण। मस्तिष्क दूसरों के विचारों को भी ग्रहण करता है, खासकर तब जब आप किसी मास्टरमाइंड ग्रुप में होते हैं। वहां हर सदस्य के विचार मिलकर और भी शक्तिशाली तरंग पैदा करते हैं। ये सामूहिक ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को अकेले से कई गुना ज्यादा रचनात्मक और प्रेरित बना देती है। नकारात्मक विचारों का खतरा। अगर आप लगातार डर, शक और निराशा सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क वैसी ही तरंगे उत्सर्जित करेगा, और वही तरंगे आपको और भी नकारात्मक परिस्थितियों की ओर खींचेंगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से ही भरें। मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग कैसे करें? अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो।
दिन में कई बार अपने लक्ष्य को सोचो और महसूस करो। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। उनका मस्तिष्क तरंगों से आपका दिमाग और भी मजबूत होगा। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। सामूहिक विचारों की ऊर्जा सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान और कल्पना का अभ्यास करो। ये मस्तिष्क की कंपन शक्ति को और भी साफ बनाता है। उदाहरण, हिल बताते हैं कि कई बार दो लोग एक ही विचार पर एक साथ पहुंच जाते हैं, भले ही वे अलग अलग जगह हों। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका मस्तिष्क तरंगों के स्तर पर जुड़ा होता है। मुख्य सीख चैप्टर 12 द ब्रेन से। मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन है। विचार ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित और ग्रहण होते हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक आकर्षण, नकारात्मक विचार असफलता और निराशा। मास्टरमाइंड ग्रुप सामूहिक मस्तिष्क की अद्भुत शक्ति। ये था चैप्टर 12 द ब्रेन, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रहण का विस्तृत सारांश। अगले भाग में हम लेंगे चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। अध्याय 13 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब इंसान इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता और अवचेतन मन पर महारत हासिल कर लेता है, तब वो एक और शक्ति का अनुभव करता है, छठी इंद्री। इसे हिल ने विजडम ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी अनंत बुद्धि का द्वार कहा है। छठी इंद्री क्या है? 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक छठी शक्ति होती है, इंट्यूइशन, अंतर्ज्ञान बटा आंतरिक आवाज। ये हमें सही समय पर सही दिशा दिखाती है। इसे अक्सर लोग गट फीलिंग या प्रेरणा भी कहते हैं। छठी इंद्री वह चेतावनी और मार्गदर्शन है जो बिना तर्क के भी सही साबित होती है। छठी इंद्री कैसे विकसित होती है? ये अचानक नहीं आती। पहले आपको अन्य सभी सिद्धांतों, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, परसिस्टेंस, सबकॉन्शियस माइंड आदि पर नियंत्रण पाना होगा। जब दिमाग सकारात्मक कंपन में रहने लगता है तो छठी इंद्री जागृत होती है, यानी ये उच्च स्तर की मानसिक स्थिति है। छठी इंद्री की गलतफहमी, ये कोई जादू या टोना टोटका नहीं है। ये आपकी अवचेतन और चेतन सोच का मिलन है। अगर दिमाग नकारात्मक है तो जो आवाज आती है वो भी गलत हो सकती है। इसलिए पहले दिमाग को सकारात्मक और प्रशिक्षित बनाना जरूरी है। नेपोलियन हिल का अनुभव। हिल लिखते हैं कि उन्होंने कल्पना में अपने इनविजिबल काउंसलर्स, अदृश्य सलाहकारों की एक काल्पनिक परिषद बनाई थी। इसमें उन्होंने महान लोगों जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी को शामिल किया। हर रात वे कल्पना करते कि ये लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास इतना वास्तविक हो गया कि उन्हें नए विचार और प्रेरणा उसी माध्यम से मिलने लगी। ये छठी इंद्री का ही एक रूप था। छठी इंद्री को जगाने के तरीके। ध्यान और एकांत। मन को शांत करो ताकि आंतरिक आवाज सुनाई दे। सकारात्मक सोच। नकारात्मकता छठी इंद्री को अवरुद्ध कर देती है। अभ्यास, बार बार अपने लक्ष्य की कल्पना और अवचेतन मन से संवाद करो। विश्वास। जब मन कहे यही सही है तो उस पर भरोसा करो। मुख्य सीख चैप्टर 13 सिक्स्थ सेंस से। छठी इंद्री अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन। ये तभी काम करती है जब मन सकारात्मक और प्रशिक्षित हो। यह आपको खतरे से सचेत भी करती है और नए अवसरों की ओर भी ले जाती है। छठी इंद्री पर भरोसा करना महान नेताओं और सफल लोगों की आदत होती है। यह था चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री का विस्तृत सारांश। किताब के अंत में हिल ने एक और महत्वपूर्ण विषय लिया है, फियर, भय पर विजय, क्योंकि डर ही इंसान को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। फियर, भय पर विजय। नेपोलियन हिल कहते हैं, भय ही वो अदृश्य दुश्मन है जो इंसान की सबसे बड़ी संभावनाओं को मार देता है। जब तक इंसान डर से मुक्त नहीं होगा तब तक वो कभी अपनी असली क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। डर की 6 प्रमुख श्रेणियां।
हिल के अनुसार हर इंसान को सफलता से रोकने वाले 6 बुनियादी भय होते हैं। गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, ये सबसे बड़ा डर है। इंसान को सोचने और निर्णय लेने से रोकता है। नतीजा व्यक्ति अवसर खो देता है। आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, इसी डर से इंसान बड़े फैसले लेने से पीछे हट जाता है। बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ, लगातार ये सोचते रहना कि कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। नतीजा दिमाग और शरीर दोनों बीमार हो जाते हैं। प्रेम खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, साथी, परिवार या प्रियजन को खोने का डर, ये इंसान को संदेह, जलन और असुरक्षा से भर देता है। बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज, उम्र बढ़ने और कमजोर होने की चिंता, इंसान अवसरों को खो देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब देर हो चुकी है। मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ, ये इंसान को हर बड़े कदम से रोक देता है। जबकि सच ये है कि मृत्यु निश्चित है तो डर व्यर्थ है। डर कैसे काम करता है? डर धीरे धीरे शक, आलस्य और निर्णयहीनता में बदल जाता है। ये दिमाग को नकारात्मक तरंगों से भर देता है और इंसान को वही रोक देता है जहां से उसे आगे बढ़ना चाहिए। डर अदृश्य बेड़िया, डर को पहचानो और हराओ। अपने डर की पहचान करो। कौन सा डर आपको रोक रहा है? गरीबी, आलोचना या असफलता? सकारात्मक सोच से मुकाबला करो। डर के विचार आते ही तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदलो। कार्रवाई करो। डर तभी जीतता है जब आप रुक जाते हैं। कदम उठाते ही डर कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास विकसित करो। अपने लक्ष्य को रोज दोहराओ और अवचेतन मन को प्रशिक्षित करो। संगति बदलो। नकारात्मक और डर फैलाने वाले लोगों से दूर रहो। सकारात्मक और साहसी लोगों के साथ रहो। उदाहरण, हिल बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने डर को हराया वही महान बने। अब्राहम लिंकन को हार और आलोचना का डर नहीं रोक पाया। थॉमस एडिसन असफलता के डर के बावजूद हजारों प्रयोग करते रहे। मुख्य सीख, फियर से, डर ही असफलता का असली कारण है। 6 मुख्य डर, गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्रेम खोना, बुढ़ापा, मृत्यु। डर को पहचानो और उसे सकारात्मक सोच से बदलो। कार्रवाई डर की सबसे बड़ी दवा है। जो लोग डर पर विजय पा लेते हैं उन्हें दुनिया झुककर सलाम करती है।